एक गांव के अंदर दो मित्र रहते थे। एक छोटी सी हम बताए थे ना आपको, कथा याद आ गई हमको, तो आज हम वो कथा सुनाते हैं कि मित्र द्रोह करने से भी ना बहुत बड़ा दोष होता है। अगर मित्र के साथ में विद्रोह करो, द्रोह करो, चोरी करो, उसके साथ में छल करो, तो निश्चित ही दुष्परिणाम होते हैं। ऐसे ही आज यहां पर एक गांव के अंदर दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि और एक का नाम था पाप बुद्धि। जो पाप करता था, जो पाप के विषय में सोचता था, उसका नाम था पाप बुद्धि। और जो धर्म के बारे में सोचता था, धर्म के हिसाब से चलता था, उसका नाम था धर्म बुद्धि। अभी हमने बताया ना, नाम का बड़ा फेर है। जो धर्म बुद्धि जो था ना, वो दया धर्म की बातें ही सोचा करता था, क्योंकि धर्म है ना। और जो पाप बुद्धि है, वो पाप के विषय में सोचता था, छल के विषय में सोचता था कि कैसे छल किया जाए, कैसे पाप किया जाए। वो हमेशा उसी विषय में सोचता था कि पाप से पैसा कैसे कमाए। एक दिन बैठे बैठे पाप बुद्धि ने विचार किया, पाप बुद्धि ने विचार किया कि मैं तो मूर्ख हूं, अब हमारी उम्र कितनी हुई, अब इससे आगे बुढ़ापा आएगा। ऐसा करता हूं, मुझको तो कोई कौन नौकरी वगैरह पे रखेगा नहीं। धर्म बुद्धि से बात करता हूं, अगर धर्म बुद्धि अगर हमारे साथ में विदेश जाए तो हम विदेश से इकट्ठा धन ले आएंगे। अगर वो हमारे साथ कनाडा चले तो हम कनाडा से अच्छा पैसा ले आएंगे डॉलरों में, या फिर अमेरिका चले, वहां से भी अच्छा पैसा कमा के लाएंगे। तो हम बात करते हैं धर्म बुद्धि से, अगर वो मान जाएगा तो उसके सहारे से हमको भी अपना पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, उसके साथ हमारी भी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि पाप बुद्धि की जो सोच थी ना, वो पाप की जैसी थी, और वो उसी प्रकार से सोचता था। और धर्म बुद्धि, धर्म और दया का, न्याय का अच्छा था। तो पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास में जाता है और कहता है, मित्र एक काम था आपसे। बोले बोलिए। बोले देखो, अब हमारी उम्र ना, हमारी तुम्हारी उम्र अब बढ़ने लगी है। बोले हाँ। बोले यार देखो, अब जवानी तो हमारी कट जाएगी, ये उम्र तो हमारी कट जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। बोले बात तो तुम्हारी सही है। बोले आज पाप बुद्धि तेरे अंदर इतना दिमाग कहां से आ गया। बोले हाँ, जब समय धक्का देता है ना तो अच्छा अच्छा याद आ जाता है। बोले अच्छा। बोले तो मैंने एक विचार बनाया है, अगर धर्म बुद्धि हम और आप ना विदेश चले ना, तो विदेश से तो हम अच्छा धन कमा के ला सकते हैं डॉलरों में। बोले अच्छा। बोले चलो तो चले चलेंगे। बोले ठीक है, तो घर पे बात कर लेते हैं। आज दोनों मित्रों ने अपने घरों पे बात की और दोनों मित्र विदेश के लिए चले गए। काफी समय तक दोनों जनों ने नौकरी की। साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। अच्छा, पाप बुद्धि ना यहाँ पे पहले ही दिमाग लगा करके गया था। बोले मैं छल से उसका पैसा चुरा लूंगा और पैसा ला करके मैं जो है अच्छे से अपना जीवन यापन करूंगा।
उसकी नीयत जो थी ना पहले से ही छलकी थी। लेकिन धर्म बुद्धि ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब क्या होता है, दोनों जिन्होंने 3 साल 4 साल नौकरी की। अच्छा, पाप बुद्धि को जो पैसा था कम मिलता था और धर्म बुद्धि को पैसा जो था अधिक मिलता था। लेकिन धर्म बुद्धि जो था ना, दया का, न्याय का बहुत ही अच्छा था। उसके अंदर दया थी, भक्ति थी, भाव था। उसने सोचा यार है तो मेरा मित्र ही, मेरे साथ आया है, परदेश में मेरे साथ रह रहा है, एक काम करते हैं, इसको कम पैसा मिला है, मुझे ज्यादा मिला है, हम दोनों पैसों को एक कर लेते हैं। लेकिन बुद्धि मनी मन कह रहा है एक कर ले चाहे 2 कर ले, पैसा तो पूरा मैं ही ले जाऊंगा। जय श्री राधे। क्योंकि उसकी तो पाप की योजना चल रही थी। और दोनों का पैसा एक जगह कर लेते हैं और उस पैसे को आपस में बांटने लगते हैं। धर्म बुद्धि बोला भैया ये तेरा आधा, ये मेरा आधा। अब देखो पाप बुद्धि ने कितना दिमाग लगाया। बोले यार भैया एक काम करो, या सबरे पैसा रखो, या में ते कछु पैसा थोड़े थोड़े ले रहे और बाकी को एक काम करेंगे। क्योंकि रास्ता में चले आ रहे हैं, बात करते करते जंगल बीच में, जंगल में बात इनकी आपस में है रही। तो बोले क्या करें? बोले देखो जामेते अगर हम पूरे पर पैसा घर ले जाएंगे तो सबरो खर्च हो जाएगो, सबरो बर्बाद हो जाएगो। और अगर हम जा पैसा में थे उतने की पैसा लेके जाएंगे जितने की आवश्यकता है, तो जी पैसा ज्यादा समय तक चलेगो, हमारे बुढ़ापे तक काम देगो। बोले बात तो सही है। कहते हैं ना जब समय विपरीत हो ना तो ऐसा ही होता है। और दूसरा जो पाप का पल्ला होता है ना वो जल्दी भारी हो जाता है, और जो धर्म का पल्ला होता है वो थोड़ा सा नीचा नहीं होता है, लेकिन अप डाउन चलता रहता है। क्योंकि सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। असत्य सत्य के ऊपर थोड़े समय के लिए हावी हो सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजय नहीं कर सकता है। पराजय हमेशा असत्य की ही होगी और सत्य की हमेशा विजय ही होगी। इसी प्रकार आज धर्म बुद्धि के ऊपर पाप बुद्धि का बल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था, और आज धर्म बुद्धि जो है पाप बुद्धि की बात हाँ 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 कर रहा है। अब पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से कहता है भैया एक काम करें, या पैसा है ना यही एक आउ पेड़ के नीचे गाड़ चले। बोले सही कह रहे हो भैया। बोले जब जरूरत होगी तो ले चलेंगे, और एक बार ना जवांगे दोनों भैया खुद के ले चलेंगे। बोले ठीक है। और धर्म बुद्धि जिस प्रकार पाप बुद्धि कहता है उसी प्रकार करते हैं। वहां एक गड्ढा करते हैं, गड्ढा करने के बाद में जो धन था, शेष धन था, उसको वहीं गाड़ देते हैं और वहां पर एक निशानी लगा देते हैं, जिससे कि ज्ञात रहे कि हमने यह धन गाड़ा है। और दोनों पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि घर के लिए चले जाते हैं। घर जाने के बाद में दोनों अपने अपने परिवार के साथ में आनंद करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। पाप बुद्धि ने क्या किया कि 2-3 दिनों के बाद, 4 दिन के बाद में धर्म बुद्धि के पास पहुंचा। बोला भैया मेरो परिवार थोड़ो बड़ो है ना, तो मेरो पैसा नहीं जल्दी खर्च है। एक काम करो, कल हम और तुम चलें तो वहां से कुछ पैसा लिया, में जाते कि
मैं अपने परिवार को लालन पालन कर सकूं, क्योंकि मेरा परिवार थोड़ा बड़ो है तो खर्चा निक ज्यादा है। धर्म बुद्धि सहज में कहते हैं ठीक है भैया कल चलेंगे, कल निकाल लाएंगे। और अगले दिन धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों उसी जंगल में जाते हैं जहां उन्होंने पैसे को गाड़ा था। तो वहां पर पैसा नहीं मिला, वहां पर पैसा नहीं मिला। तो अब पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से कहने लगे पैसा तो ये मालूम होगी कहाँ है मेरा पैसा। अरे मेरा पैसा ना मिलेगा मैं तो मर जाऊंगा, मेरे परिवार में बड़ी दिक्कत है जाएगी, मेरे तो मैया बीमार है, मेरे पापा को तो पाँव टूट गए, मेरे बालकन को तो हाथ टूट गए। और पूरी तरह से पाप बुद्धि जो कहने लगा। इधर धर्म बुद्धि भी कहने लगे ये पैसा तू नहीं चुराया है, तू ही लेके गया होगा, तेरे अलावा मेरे अलावा किसको पता है। इस प्रकार से दोनों में बेंज होने लगे। लेकिन पाप बुद्धि जिस रात को वो गाड़ के गए थे ना पैसे को, उसी रात को निकाल ले गया। क्योंकि पाप बुद्धि की तो बुद्धि हमेशा पाप के लिए प्रति चलती थी, तो वो तो जिस दिन गाड़ के गए थे उसी रात को वो पैसों को निकाल कर ले गया। लेकिन दोष मेरे ऊपर ना आए, इस कारण से उसने ये सब व्यंग रचा। जब बात बिगड़ने लगी तो धर्म बुद्धि जो है पाप बुद्धि को न्यायाधीश के सामने ले गया। न्यायाधीश ने दोनों को बुलाया और पूछा, हाँ भाई किसके पैसे थे, कैसे कैसे पैसे थे, कैसे किसने निकाले। बोले साहब खाली धर्म बुद्धि और पोई मालूम ही और काऊ तो मालूम लाई। बोले तुम दोनों में से किसने लिए पैसे। बोले हमने ना लिए, हमने ना लिए। तो बोले क्या पेड़ खा गया कि जमीन खा गई। बोले साहब जी पता होना है कौन खा गया, लेकिन पैसा ना आए। अब पाप बुद्धि ने यहां भी दिमाग लड़ाया। उसने कहा देखिए न्यायाधीश साहब आप हमारा फैसला ना कर सको। बोले क्यों। बोले बताओ कौन है आरोपी, बताओगे, हमारे दोनों के अलावा कोई है ही ना हुआ। तो बोले फिर। बोले इसका फैसला तो बनदेवी या बनराज करेंगे। जो जंगल के राजा हैं बनराज वो करेंगे, या फिर वन की देवी जो है बनदेवी वो इसका फैसला करेंगे। क्योंकि जो वन के राजा हैं बनराज उनको सब सर्वत्र याद रहता है वन के अंदर कौन जंगल के अंदर क्या कर रहा है, और वन की जो देवी है उनको भी सब ज्ञात है। ऐसा दोनों कह करके वहां से आ जाते हैं। तो न्यायाधीश कहते हैं ठीक है कल सुबह सभी लोग उस जंगल में चलेंगे जहां वो पैसा चोरी हुआ है। बोले ठीक है। दोनों जने वहां पहुंचते हैं और वहां हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती है। बोले वाह आज तो बनराज बोलेंगे, बोले बनदेवी बोलेगी। अच्छा पाप बुद्धि जो था ना पहले से एक क्रिया कर चुका था। उसने अपने पिता को एक पीपल की खोन जो वो गुफासी नहीं बन जाती है, पेड़ जो पोला हो जाता है वो गुफासी बन जाती है, उसके अंदर जाकर बिठा दिया अपने पिता को उस बर के पेड़ के नीचे अंदर छुपा करके, और अपने पिता को पहले ही समझा दिया। बोले क्या। बोले जब मैं पूछूंगा चोर कौन तो तुम कहना बुद्धि। बोले धर्म बुद्धि। बोले पैसा किसने चुराया। बोले धर्म बुद्धि ने। आपको ये कहना है। बोले ठीक है। तो फील्डिंग तो पहले ही लगा के गया था।
अब तो बॉलिंग करने की बारी थी। पहुंच गए भैया सब लोग। अब वही उसने प्रक्रिया की। पाप बुद्धि ने कहा, हे वनराज, हे वन देवी, कृपा करो, हमारी लाज रखो वनराज, हमारी लाज रखो। बोले हाँ। अंदर वह पेड़ में थे, कह रहे हाँ बोलो। इधर पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि, न्यायाधीश, सभी लोग वहां पर आकर एकत्रित थे। न्यायाधीश कहते हैं, हाँ वनराज, आपसे प्रणाम है, और आप हमको ये बताइए इन दोनों में से चोरी किसने की। तो वनराज जो बन के बैठे थे वो अंदर से कह रहे हैं, चोरी तो धर्म बुद्धि ने की है, उसी ने पैसे निकाले हैं, मेरे सामने निकाले हैं। इस प्रकार से फिर दोबारा से न्यायाधीश जो थे वो पूछते हैं, हे वनराज, सही सही बताइए, पैसे किसने निकाले हैं। बोले पैसे धर्म बुद्धि ने निकाले हैं। धर्म बुद्धि को जो था ना, ऐसा महसूस हुआ कि ये बात तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि पाप बुद्धि के यहाँ उसका आना जाना था और धर्म बुद्धि के यहाँ पाप बुद्धि का आना जाना था। तो धर्म बुद्धि थोड़ा साइड से घूमते घूमते देखा तो उस पेड़ की बीचों बीच में उसका पिता बैठा था। उसने वहीं एक तिल्ली ली और वहां थोड़ा सा कचरा पड़ा था, जो कूड़ा पत्तों का इकट्ठा हो रहा था, उसमें अग्नि चेतन कर दी धर्म बुद्धि ने, और उसको पेड़ की साइड में लगा दिया। अब वो पेड़ के अंदर जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसकी तपन को उसका पिता जो है सह नहीं कर पाया और उसमें से निकल के आया, अरे पाप बुद्धि मरवावे को का, जरवावे को का, पजरवावे को का। बोले का है वो, का है वो। बोले अरे तू अब पेड़ में मुंह बैठाया है, वहां तो मेरे आग लगा दी काऊ। और इस प्रकार से उसका पिता जब बाहर निकल आता है तो राजा सारा राज जो है वो खुल जाता है और पाप बुद्धि को न्यायाधीश सजा देते हैं, आजीवन उम्र का कारावास दे देते हैं, और जितना पैसा था उसमें से पूरा पैसा धर्म बुद्धि को दिलवा दिया जाता है। लेकिन धर्म बुद्धि जो थे दया के और दान के पे मूर्ति थे, तो उन्होंने उस पैसे में से उतना ही अपने पास रखा, बाकी का उसके परिवार को दे दिया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।